स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट से। तो सेट की डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of objects। यहाँ well defined से मतलब है कि हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट में आएगा और ये इसमें नहीं आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बी सेट है, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू। ये एक सेट है। किसी सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके मेंबर्स को स्मॉल लेटर से, और करली ब्रैकेट लगाकर बीच में कोमा लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये ए ई आई ओ है, इनको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, या मेंबर्स, एक ही बात है। तो हमें पता है कि ए इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट, ई इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट, आई ओ और यू इसके मेंबर हैं, हमें क्लियर कट पता है, वेल डिफाइंड है। बी सी डी एटसेट्रा ये इसके मेंबर नहीं है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कौन मेंबर होगा कौन मेंबर नहीं होगा। जहाँ तक बात है ऑर्डर की, ऑर्डर यदि हम इसका चेंज भी कर दें, आई ई ए ओ यू, एक ही बात है, ये सेट और ये सेट एक ही बात है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, मेंबर वही होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन हुई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड हमने समझ लिया कि भाई हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सेट का मेंबर है या ये सेट का मेंबर नहीं है, ये इसके मेंबर्स हैं। जैसे मैं एक सेट का एग्जांपल लिखता हूँ, 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो वर्ड है बेस्ट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है कि इस सेट के जो मेंबर्स होंगे, जो 5 मेंबर होंगे, तो वो कौन कौन होंगे। डिफरेंट पर्सन्स इसकी जो डेफिनेशन है या इसके मेंबर्स की अलग अलग लिस्ट देंगे। तो ये वेल डिफाइंड का एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज नॉट ए सेट। अब ये जो मेंबर हैं इनको डिनोट करने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि ए इज ए मेंबर ऑफ बी, सो ए इज ए मेंबर ऑफ सेट बी। ये सिंबल यूज करते हैं मेंबर के लिए। ए बिलोंग्स टू बी बोल देते हैं, या ए इज ए मेंबर ऑफ सेट बी, इस तरह से बोलते हैं। अब जैसे इसमें बी नहीं है या सी नहीं है, डी नहीं है, तो डी इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी। तो इसको लिखने के लिए डी इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी, ये सिंबल यूज करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू या नॉट मेंबर ऑफ बी। अब देखते हैं सेट जो है रियल लाइफ में हम बहुत सारी जगह सेट का यूज करते हैं, जहाँ पर हम सेट बोलते हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में, जैसे कि बोलते हैं सोफा सेट, तो सोफा सेट पूरा एक सेट होता है, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से किचन सेट, छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी होता है किचन सेट। इसी तरह से ज्योमेट्री सेट, ज्योमेट्री सेट के आइटम्स होते हैं, जैसे स्केल है, उसमें कंपास है, इरेजर है, तो ये सब उसके मेंबर्स होते हैं, ये भी सेट के तौर पर बोलते हैं ऐसे। इसी तरह से ज्वेलरी सेट, ज्वेलरी का एक कंप्लीट सेट। इस तरह जूसर मिक्सर सेट, और जैसे रूम का भी सेट बोल देते हैं कि रूम सेट है, 2 रूम सेट, 1 रूम सेट, जिसमें किचन है, लेटरिन बाथरूम होगा, बेडरूम होगा। तो इस तरह के भी रियल लाइफ में हम
सेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम देखते हैं कि किसी सेट के मेंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं और जो मेंबर नहीं होते उनको कैसे लिखते हैं। किसी सेट में रिपीटिशन हम जनरली नहीं लिखते। जैसे वर्ड है, हम कहते हैं मैथमेटिक्स, हमें एक सेट लिखना है, राइट डाउन ए सेट विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हम उसमें लिखेंगे MATHEM। अब M क्योंकि पहले आ चुका है तो यहाँ रिपीट नहीं करते। A भी आ चुका है, T भी ले चुके हैं, I, C and S। So this is a set written by the letters of the word mathematics। तो सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के दो मेथड हैं। नंबर 1 इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं, और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अभी अभी हमने लिखा था कि बी सेट था AEIOU, ये है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। अब इसमें इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स को लिखने के लिए। मेंबर्स के बीच में कॉमास डालते हैं और जनरली सेट जो होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं और मेंबर्स को स्मॉल में लिखते हैं। इसी तरह से इस सेट को दूसरी फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो दूसरी फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, या प्रॉपर्टी मेथड भी इसको बोलते हैं। इस मेथड में, इस फॉर्म में लिखने को उसकी सेट की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं और प्रॉपर्टी को कॉमननेस को मेंशन करते हैं कि मेंबर्स के बीच में क्या कॉमन है, किस रूल से वो लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर बी लिखेंगे, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स लिखकर यहाँ एक्स लिखते हैं। वेयर, जैसे डॉट लगा देते हैं, 2 डॉट, वेयर एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से हमने लिखा कि बी क्या है, कोई मेंबर होगा उसका एक्स टाइप से, और जहां पर एक्स क्या है, वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सी कोई सेट ले लेता हूं, सी सेट जैसे कि 0 2 4 6, या 0 को छोड़ देते हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म में। और इसी को यदि हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वेयर। अब यहाँ एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, सभी इवन नेचुरल नंबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिख देते हैं। या और भी इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से भी लिख देंगे कि भाई n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, तो 1 रखेंगे n की वैल्यू तो x आ जाएगा 2। जब 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 3 लिखने से 3 2 6, इस तरह से मेंबर्स आते चले जाएंगे। तो ये जो है एक ही बात है, दोनों बस लिखने का तरीका अलग है, दोनों ही ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस सेट को, जो कि इवन नेचुरल नंबर्स का सेट था, हमने
सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा। तो कई बार कन्वर्ट करने को आता है क्वेश्चन, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखो या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाइड योर आंसर। इनमें से हमें बताने कौन कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो तरीका यही रहेगा चेक करने का कि वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का सेट। तो यस इट इज ए सेट, यस दिस इज ए सेट बिकॉज हमें पता है, जस्टिफिकेशन में देंगे क्योंकि हमें पता है जून, जनवरी और जुलाई ये 3 मंथ्स ही इस सेट के अंदर आएंगे, बाकी इसमें नहीं आएंगे। तो क्लियर कट पता है कि ये इसके मेंबर हैं और बाकी इस सेट के मेंबर नहीं हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। सो दिस इज ए सेट। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड में मेरी नज़र में कोई 10 हो सकते हैं, दूसरे पर्सन को किसी को बोला जाए तो उसकी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड और कोई राइटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की सिचुएशन है, तो ये सेट नहीं बन सकता, वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, ये भी वही सिचुएशन है, नॉट ए सेट है। यहाँ पर भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो वर्ड है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि किसको इस सेट में लेना है और किसको नहीं, ये भी डिफरेंट पर्सन्स की चॉइसेस डिफरेंट होंगी। सो दिस इज नॉट ए सेट, नॉट वेल डिफाइंड। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, यस दिस इज ए सेट। इसमें बॉयज ऑफ योर क्लास, अपनी क्लास के बॉयज को लिखना है, तो उसमें क्लियर मेंशन है, क्लियर पता है आपको कि आपकी क्लास में कौन कौन से लड़के हैं, किन किन का नाम रजिस्टर में है और कौन कौन आपकी क्लास के बॉयज में नहीं आते। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है और सभी वही बच्चों के नाम लिखेंगे। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट सेट वही होगा। फिफ्थ पार्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यस दिस इज ए सेट, ये एक सेट है। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसमें सभी वही नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 और लेस देन 100 यानी कि 99 से तक आएंगे नेचुरल नंबर्स। तो ये वेल डिफाइंड है, क्लियर कट पता है कि ये सब नंबर्स इसमें आएंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस ए सेट है, दिस इज ए सेट। इसमें भी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई नॉवेल्स सभी को पता होती हैं और उनकी लिस्ट लिख देंगे तो उसमें भी क्लियर कट होगा कि ये सब इसकी हैं, और कोई भी अदर है तो उसको कोई बता सकता है कि दिस इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस दिस इज ए सेट। इसमें भी बता सकते हैं कि इवन है तो इवन आएंगे जो 2 से डिवाइड होंगे, तो वेल डिफाइंड है कि जो 2 से डिवाइड होगा वो इस सेट का मेंबर होगा और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो इस सेट का मेंबर नहीं होगा। सो दिस इज ए सेट। नेक्स्ट है 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस ए सेट। कोई भी क्वेश्चन है हम उसको बता सकते हैं कि हमारे इस चैप्टर का है या इससे बाहर का है, तो उसमें भी कंफ्यूजन
नहीं होगा। सो दिस इज ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है मोस्ट डेंजरस। अब ये मोस्ट डेंजरस वेल डिफाइंड नहीं है। किसी की नज़र में मोस्ट डेंजरस स्नेक हो सकता है, तो कोई स्नेक से बिल्कुल नहीं डरते, उनके लिए वो डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे यहाँ पर। सो दिस इज नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं सेट के। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स, ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू दोनों इसमें से फिल करना है। तो जैसे देखते हैं 5 इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट, तो यहाँ पर सिंबल आएगा 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 8 इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस सेट, सो 8 के केस में आएगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी मेंबर नहीं है, तो 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। इसी तरह 4 मेंबर है, 2 is also a member, 10 is not a member, तो ये सिंबल फिल कर देने हैं। क्वेश्चन 3 में राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इन सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है राइट इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट है x is an integer and x greater than equal to -3 and less than 7, तो हमें टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो x क्या है, -3 के भी इक्वल है, तो -2 होगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, और करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे, बीच में हमने कॉमा लगा दिए हैं। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में बी एक सेट है x वेयर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो बी क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना क्योंकि लेस देन 6 लिखा हुआ है। सो दिस इज इन टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में सी इज x वेयर x इज ए 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो सी सेट क्या है, ऐसे मेंबर्स हैं जो 2 डिजिट होने चाहिए, नेचुरल नंबर हों और जिनका सम ऑफ डिजिट 8 हो। तो इस तरह के नंबर में जैसे 80 हो जाएगा, 17 71 हो जाएगा, 62 2 6 26, इसी तरह 3 5 53 लिख सकते हैं, 44 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सब हमने लिख दिए 2 डिजिट नंबर जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और जिनका सम ऑफ डिजिट्स 8 है। यहाँ पर भी 8 178 628 358 और ये 44 भी 8 हो गया। तो ये है आंसर थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में डी x where x is a prime number which is divisor of 60। so D में हमें लिखना है डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के हम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 से प्राइम नंबर से ही है 30, फिर 2 से करते हैं 15, 3 से और 5 से। सो 3 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 3 5, बट 2 2 बार है तो रिपीटेशन हम सेट के अंदर करते नहीं हैं। सो 2 3 एंड 5 ये हैं डिवाइजर, और प्राइम नंबर्स भी हैं जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा 2 3 5 मेंबर्स ऑफ सेट डी।
थर्ड के फिफ्थ पार्ट में ई कोई सेट लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के में आने वाले सभी लेटर्स को लिखना है, टी आर आई जी ओ एन। ओ रिपीट हो गया तो फिर नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, एम ई, टी भी पहले आ चुका है और आर भी पहले आ चुका है और वाई। तो ये हैं लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का सेट। सो इसमें बस ध्यान यही रखना है कि रिपीटिशन नहीं करना होता। एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो उसी तरह से बस रिपीटिशन नहीं करना, बी ई टी एक ही बार लिखेंगे, ई भी आ चुका है और आर। तो ये आंसर है थर्ड के सिक्स्थ पार्ट का। तो ये थे थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9 एंड 12। तो इस सेट का कोई नाम दे देते हैं हम ए, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स वेयर, यहाँ डबल डॉट लगाकर एक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 3 के मल्टीपल्स हैं सभी, और फर्स्ट 4 नेचुरल मल्टीपल्स हैं। तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको भी हम, या तो ऐसा लिख दें x इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 3n है, 1 रखेंगे 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 रखने से 6 और 3 3 जा 9 और 4 रखने से 12। या ऐसा भी लिख सकते थे आप x वेयर x इज फर्स्ट 4 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये तरीका अपना सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं 2 4 8 16 32। ये सब क्या है, ये 2 है 2 की पावर 1, 4 2 की पावर 2, इसी तरह 8 और ये 16 और ये 32 2 की पावर्स में है। तो इसको हम बी सेट मानकर ऐसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो n की वैल्यू कहाँ तक चेंज होगी, 1 से लेकर 5 तक। और x, ये x है, जैसे x की वैल्यू आ जाएगी 2, जब n को 1 रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 4, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो n 5 तक लेना है। थर्ड पार्ट में 5 25 125 और 625। तो इस तरह से 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, 125 5 इंटू 5 3 बार लिखने से होता है, और 5 की पावर 4 है। तो इसको हम सी सेट मान लेते हैं, सी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 5 पावर n, और n की वैल्यू क्या रहेगी 1 2 3 4। तो उस प्रॉपर्टी को, उस कॉमननेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है कि किस रूल से ये लिखे गए हैं। तो ये किस रूल से लिखे गए हैं, 5 की पावर के रूप में लिखे गए हैं, 5 की पावर n की फॉर्म में। n क्या क्या वैल्यू है, फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 है, सेकंड के लिए 2 3 और 4 है, तो वो n को मेंशन यहाँ पर कर देना था। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं 2 4 6 और इन्फानाइट तक है। तो इसको भी कोई नाम दे देते हैं, डी दे देते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे डी इज एक्स वेयर एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स। ये लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई x क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2n टाइप के हैं,
n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 के लिए 2 आ जाएगा, 2 रखने से 4, 3 रखने से 3 2 जा 6, वो भी रूल को हमने मेंशन कर दिया। इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में ई कोई सेट हमें लिखना है। यहाँ पर 1 4 9 और 100 हम देख रहे हैं सभी ये 1 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक है। तो यहाँ पर भी हम x वेयर x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू या तो नेचुरल नंबर या 1 2 3 4 10 तक लिख सकते हैं। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इस तरह से लिख दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 10 का। यह एक तरीका ये भी हो सकता था x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है, n इज 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये भी हम लिख सकते थे। तो ये थे स्क्वायर्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के, हमने इनको लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें दिए हुए थे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट, यानी इन सेट को हमें टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी ये सेट बिल्डर में दिए हुए हैं। सो ए इसमें दिया हुआ है इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर में आएंगे 1 3 5 7 डैश डैश डैश, इस तरह से हम लिख कर छोड़ देंगे, ये ओड नेचुरल नंबर का सेट बन गया। सेकंड पार्ट में बी है, इंटीजर है ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। अब देखिए हम इसको x को ऐसे समझ लेते हैं 0.5 और 9/2 को 4.5 समझ लें। यदि हम नंबर लाइन पर देखें तो ये -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पर -0.5 यहाँ पर है और 4.5 यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच के हमने लिखने हैं इंटीजर। तो इनके बीच के इंटीजर आ रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमें इंटीजर लिखने थे जो कि -1/2 से ग्रेटर हों और 9/2 यानी 4.5 से छोटे हों। तो ये था सेकंड। थर्ड पार्ट में सी एक सेट है x where x is an integer whose square is less than or equal to -4। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में देखें तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 है, 0 का भी स्क्वायर लेस देन 4 है, -1 क्योंकि इंटीजर माइनस के भी लेंगे, -1 का स्क्वायर 1 वो भी 4 से लेस है, और -2 का स्क्वायर 4 वो इक्वल टू 4 है। तो ये नंबर्स आएंगे सी सेट में। डी एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल, तो लोयल में है हमारे एल है, ओ वाई ए और एल दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो एल ओ वाई ए मेंबर्स होंगे डी सेट के। फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट ई एक्स वेयर एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो हमें वे मंथ लिख देने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है, जैसे कि फरवरी, अप्रैल, जून के बाद आ जाएगा सितंबर और फिर नवंबर। तो ये जो वे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं है। सिक्स्थ पार्ट है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट लिख लेने हैं। तो के से पहले एक बार हम काउंटिंग वैसे लिख लेते हैं A B
DEFGHIJ और K। तो K से पहले लिखने हैं और कॉन्सोनेंट लिखने हैं, यानी कि वोवल्स छोड़ देने हैं। AEIOU होते हैं, तो ये हम छोड़ देंगे। तो हमारा एफ सेट बनेगा जिसमें होगा BCDFGH और J। तो ये सब कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट टू रोस्टर फॉर्म विच इज सेम इन द राइट साइड। एक तरफ सेट बिल्डर में दिए हुए हैं, एक तरफ रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, मैच करने हैं। तो फर्स्ट है 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 यहाँ पर देखें तो या तो ये प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, या इधर देखें नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यस, सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी है। यहाँ पर 6 के डिवाइजर में प्राइम नंबर ये बनेगा, 2 3 हैं प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, और 1 2 3 6 बनेगा डी से कनेक्ट बनेगा, क्योंकि सॉरी डी से नहीं, ये सी से बनना था, ये बनेगा सी से, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पर होंगे मैथमेटिक्स, यहाँ से आ जाए मैथमेटिक्स। सो थर्ड, ये थर्ड के साथ मैच होगा, और ये डिवाइजर ऑफ 6 हुआ था हमारा फर्स्ट के साथ, ये हुआ था सेकंड के साथ, और ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये रहा, ये है फोर्थ के साथ। तो इस तरह से 1 2 ये 3 और ये 4 सभी मैचिंग हुई। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। आगे फिर हम अगली वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।